असली मसाले सच सच MDH हमने कितने लोगों ने ये चीज सुनी है, लेकिन अभी जो हमारे प्रिय MDH मसाले हैं ये हांगकांग और सिंगापुर में बैन कर दिए गए हैं क्योंकि इन मसालों में एक पेस्टिसाइड है जिसे बोलते हैं इथिलीन ऑक्साइड, उसकी मात्रा कहीं ज्यादा मिली। अब जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है वो इथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजन मानती है। तो इन मसालों के साथ हुआ क्या, ग्रुप 1 कार्सिनोजन का मतलब क्या होता है और वे फॉरवर्ड, ये सब चीजें आपको इस वीडियो देख के क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लीवर है और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज नंबर टू कॉन्टैक्ट। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। आइए शुरू करते हैं। तो ये सारा रायता फैलाया भाई IARC ने, तो समझते हैं कि सब चीजों का मतलब क्या होता है। IARC ये चीज कहती है कि अगर हम किसी को ग्रुप 1 में बोलते हैं उसका मतलब होता है कि इट इज कंसिडर्ड कार्सिनोजेनिक। फिर अगला ग्रुप होता है ग्रुप 2A, उसका मतलब होता है प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक। फिर होता है ग्रुप 2B, उसे बोलते हैं पॉसिबली कार्सिनोजेनिक। फिर होता है ग्रुप 3 से हम क्लासिफाइबल नहीं करते। देखो इस कंटेक्स्ट में प्रोबेबली और पॉसिबली का बड़े स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं। मान लीजिए अगर आप एक पेरेंट हैं और अगर आपके जो सुपुत्र हैं या सुपुत्री हैं वो बोलते हैं पापा मुझे ब्रेकफास्ट में आइसक्रीम चाहिए, तो आप बोले ठीक है कभी कभार ले लेना, जस्ट टू मेलो देम डाउन। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉसिबली ले लेना, प्रोबेबली ले लेना। इसका सिंपल मतलब होता नहीं बेटा तुझे कुछ मिल नहीं रहा, जस्ट बिकॉज तेरे को चुप कराना है मेरे को, इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी। अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो बड़े सारी और भी चीजें हैं जो कैंसरस हो सकती हैं, जैसे अल्कोहल, एस्बेस्टोस, फिर HPV टाइप के वायरसेस। लेकिन इन चीजों के साथ भी जो डोज वाला पार्ट है वो पॉइजन बनाता है। कहने का मतलब ये कि लेट्स से अल्कोहल की बात करते हैं कि क्या कोई 2 साल में एक बार अल्कोहल लेता है या महीने में एक बार अल्कोहल लेता है या हर रोज अल्कोहल लेता है, क्या सब चीजें सेम है, सब लोगों का कैंसर रिस्क बराबर है? एब्सोल्युटली नॉट। डोज बहुत मैटर करता है। और जो मैं ग्रुप 2A की बात करूं, जैसे हमने बात की पहले, जो ये IARC यूज करता है, इन आइटम्स का कोई कैजुअल एविडेंस है ही नहीं ह्यूमंस के साथ, लाइक बहुत कम या बड़ा ही वीक। जो क्राइटेरिया यूज करते हैं वो बड़ा ही ओपेक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और बड़ी बारी तो ये एनिमल स्टडीज यूज करते हैं उसमें। तो 100 बात की एक बात कि कोई चीज कार्सिनोजेनिक है तो टेंडेंसी है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में क्या नहीं वो IARC कोई बात नहीं करती। ठीक है, ये क्लियर हो गया IARC का। तो जस्ट बिकॉज कोई चीज IARC ग्रुप 1 में आती है इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं होता कि भाई आपको डायरेक्टली कैंसर हो जाए। ठीक है, आगे की बात करते हैं कि हुआ क्या और चीजें क्या क्या प्रॉब्लमेटिक हैं। अब जब MDH के पास ये सारी शिकायतें आई तो MDH वालों ने सिंपल से बोल दिया दीज क्लेम्स आर अनट्रू एंड लैक एनी सब्सटैंशिएटिंग एविडेंस। और कंपनी एम्फेसिस देके बोला कि भाई स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया और FSSAI को भाई कुछ मिला ही नहीं, आपको क्या मिल गया? वैसे वो बात तो एक अलग डिस्कशन किया, लेकिन ये MDH ने बोला। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, और ये ट्विटर पे किसी ने की थी और बड़ी इंटेलिजेंट चीज से चीज की थी। क्या था? ये वेबसाइट है जो यूरोपियन यूनियन की, जहां पे बड़ी सारी जो खाने को लेकर दिक्कतें आती हैं, जिन चीजों को वापस किया जाता है, वार्निंग्स होती हैं, उन सब की एंट्री होती है। तो आप क्या करो, इस वेबसाइट पे जाओ और 2 चीजें एंटर करो। एक पहले इथिलीन ऑक्साइड एंटर करो और इंडिया एंटर करो। जब दोनों चीजें एंटर करोगे देखो 491 आइटम्स इंडियन आती हैं जिनमें दिक्कत है। और ये आपके हर्बल सप्लीमेंट्स, अश्वगंधा टाइप हो गए, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, जिनमें दुनिया भर के एफ्लाटॉक्सिन्स और बाकी चीजें भी हैं। तो सिर्फ यहाँ पे MDH और एवरेस्ट नहीं है, हमारा जो मोस्टली फूड सिस्टम सारा का सारा है बहुत गड़बड़ है। अरे रिसेंटली जो अभी हमारे लीवर डॉक है, उन्होंने हमारे फूड सप्लीमेंट्स, कॉमनली जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स इंडियन मार्केट में, उनको स्टडी किया था और उसमें पता चला था 70% सप्लीमेंट्स मिसलेबल्ड हैं, 14% में फंजाई था, 8.3% में पेस्टिसाइड थे और काफी सारे हैवी मेटल थे। अरे ये तो कुछ भी नहीं, यूपी में एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी जहां पे मसाले किससे बन रहे थे? हमारे प्रिय गधे के गोबर से। और ये आप एक रिपोर्ट देखिए किसने इंडिविजुअल बेस पे कराई थी, कोई भी करा सकता है। मसाले तो भाई सारे मार्केट में है ही है। जहां पे किसी ने एवरेस्ट के मसाले लिए थे और उसमें जो इथिलीन ऑक्साइड की मात्रा आई थी बहुत बहुत ज्यादा थी। तो भाई साहब अब सोल्यूशन क्या है? इतना तो हमें बड़ा क्लियर है कि जो हमारी खाने की प्रणाली है ये दूषित हो चुकी है, इसमें बड़ी सारी दिक्कतें हैं। ये कोई टेस्ट आए ना आए, आप जितने लोग इंडिया से बाहर गए होंगे, साउथ ईस्ट एशिया में, यूरोप में, आपको इमीडिएटली पता चलता होगा कि खाने की क्वालिटी बाहर कितनी ज्यादा बेटर है। प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी कंट्री में हमेशा से फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रिस्क था, तो हमने हमेशा इस चीज पे ध्यान दिया कि भाई नंबर्स मैक्सिमम कैसे बन सके और किसी कोई भूख से मरे ना, जो कि बिल्कुल सही थॉट प्रोसेस था। लेकिन अब आई गेस हमें फूड क्वालिटी के बारे में कुछ सोचना बहुत जरूरी है। हम दुनिया की कैंसर कैपिटल बनते जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई ग्रुप 1 कार्सिनोजन है, थोड़े से कंजम्पशन से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हमारी डाइट में सारी की सारी वही चीजें हैं जो ग्रुप 1 कार्सिनोजन है, कितना भी उनका वीक रिलेशनशिप रहा हो कैंसर के साथ, तो वही कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसे सिचुएशन में खुद को बचाना हो तो कैसे बचाया जा सके? देखो मसालों की बात करूं, आपको मैक्सिमम बड़े सारे अच्छे मसाले, साबुत मसाले मिल जाएंगे। ठीक है, उससे भी अच्छा क्या, आप थोड़ा सा एफर्ट लो। आजकल इंडिया में बड़ी सारी कंपनीज आ गई हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया मसाले देती हैं, लेकिन थोड़े प्रीमियम में। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई वो मसाले थोड़े महंगे हैं, क्योंकि भाई
भाई अच्छे मसाले जब हम खराब मसालों से स्वैप करते हैं, एकदम इमीडिएटली कोई हेल्थ बेनिफिट दिखता नहीं है, वो दिखेगा आपको 5, 10, 15 साल के बाद, तो आपको लगता है कोई फायदा नहीं है, वैसी चीज नहीं है। उसके बाद जब भी आपको अपनी डेली डाइट सेट करनी हो, अगर उसमें सुबह से शाम तक सिर्फ पैकेज चीजें हैं, तो वो अगेन बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जब चीजें पैक होती हैं, स्टोर होती हैं, तो एफ्लाटॉक्सिन, फंगाई ग्रोथ, बाकी सारी चीजों की जो प्रोबेबिलिटी है बढ़ जाती है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, आई गेस अभी जो हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं, किसी ने फूड क्वालिटी के बारे में बात ही नहीं की। फूड क्वालिटी नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। हर कोई खाना खाता है, और अब हम फूड सिक्योरिटी काफी हद तक हमारा सही है, अब डिजीज की बात आ गई है, तो वी नीड स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जहां पे खाने की क्वालिटी इंश्योर हो सके कि भाई ठीक है। ये तो अगर ऐसा नहीं हुआ ना, हमारी हर चीज दूषित होती जा रही है। आप देखो डिजीज बर्डन हमारी कंट्री का बहुत बढ़ने वाला है, और वो जो हमारे जीडीपी के ऊपर एक हैवोक डालेगा, वो बहुत ही खराब होगा। तो मित्रों, अभी तक जब तक ये चीज नहीं होती, एक सिंपल रूल ऑफ थंब यही है, जितनी हो सके अपनी डाइट में अनप्रोसेस्ड खाना रखें, अपनी नींद ठीक से लें, क्योंकि जब नींद कम होती है आपके कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बीच बीच में फास्टिंग करें, और बाकी ऊपर वाले जो बैठे हैं वही देखेंगे। चलिए, आई होप दिस वैल्यू इज वर्थ योर टाइम। I'll see you next time. Till then, bye.